मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए टॉपिक नए विषय पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं बात तो ज्योतिष पर ही करूँगा। मेरे वीडियोस तो ज्योतिष पर ही आधारित होंगे, लेकिन आज मैं कोई ज्योतिष का सूत्र नहीं बताने जा रहा और ना ही कोई ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ, एक ऐसे सवाल, एक ऐसे प्रश्न पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो अक्सर हम लोगों से पूछ लिया जाता है, कह दिया जाता है। और उसमें भी सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होती है कि ये प्रश्न करने वाले ज्योतिषी होते हैं। कई बार हैरानी होती है कि आप ज्योतिष के फील्ड में हो, उसके बावजूद भी आप ये प्रश्न कर रहे हो। तो आदमी अगर कोई ज्योतिष के रूप में इस तरह का प्रश्न करता है तो उसके दो ही कारण होते हैं। एक तो ये कारण कि वो ज्योतिष को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, या फिर वो इस प्रश्न को जिज्ञासा पूर्वक पूछकर इसका जो है जवाब, इसका हल चाहता है, वो उसकी जिज्ञासा है। और कई बार इस तरह के जो ज्योतिष प्रश्न पूछते हैं वो सिर्फ उनका यही मकसद होता है कि एक्चुअली वो उन्हें खुद अपने पे और अपने ज्योतिष विद्या पे विश्वास नहीं होता, या खुद उन्होंने अच्छी तरह से स्टडी नहीं की होती, तब उनके मन में इस तरह का प्रश्न कई बार आ जाता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये पूछते हैं कि शनि है वो 2.5 साल एक राशि में रहता है, गुरु है 12 महीने एक राशि में रहता है, राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। तो क्या इस दौरान पैदा होने वाले सभी मनुष्यों का एक जैसा भाग्य होगा? मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ और आपको स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है ना कि गुरु और राहु, वैदिक ज्योतिष में, कि गुरु राहु एक साथ बैठे हो तो गुरु चंडाल योग बनता है। अब ज्योतिष लोग, कुछ लोग कुछ आम भी पूछ सकते हैं, लेकिन जिन्हें ज्योतिष की जानकारी नहीं वो इस तरह के सवाल नहीं करते। वो पूछते हैं कि भैया गुरु और राहु अगर एक साथ बैठेंगे तो कम से कम 1 साल के लिए तो बैठेंगे, क्योंकि 1 साल के बाद ही गुरु वहां से हटेगा, उससे पहले नहीं हटेगा। और राहु तो 1.5 साल वहां पे रहेगा। तो यानी कि 1 साल के दौरान पैदा होने वाले करोड़ों लोगों का भाग्य एक जैसे होगा, एक जैसा ही चंडाल योग बना हुआ होगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में तो यही बताया कि गुरु राहु एक साथ हो तो चंडाल योग बनता है। तो जिनकी भी कुंडली में होगा, ऑब्वियसली उनकी कुंडली में चंडाल योग तो होगा, लेकिन उसका फर्क हर किसी के जीवन में, उसका जो फल है, उसका जो प्रभाव है, हर किसी के जीवन में अलग होगा। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य अगर राहु या शनि के साथ बैठ जाए, उनसे दृष्ट हो जाए, तो पितृदोष होता है। अब कहने वाले कहते हैं जी सूर्य 1 महीने एक राशि में रहता है, यानी कि जब वो पूरे 1 साल में मूव करेगा, कहीं ना कहीं वो 1 महीना शनि के साथ आएगा, 1 महीना राहु के साथ आएगा, फिर 1 आधा महीना वो राहु की दृष्टि में होगा, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। फिर कहीं ना कहीं मूव करेगा तो शनि के प्रभाव में भी आएगा, क्योंकि शनि की भी 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। तो यानी कि 1 साल में करोड़ों लोगों को पितृदोष होगा। जी हाँ, होगा। लेकिन उन लोगों के जीवन में पड़ने वाले पितृदोष के प्रभाव सबके अलग होंगे। कैसे? इस बात को थोड़ा समझते हैं। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, नाक, 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिल, 2 किडनी, फेफड़े, ये सबके पास एक जैसे हैं। लेकिन हर व्यक्ति इन चीजों से अलग काम लेता है, हर व्यक्ति के लिए अलग इंपॉर्टेंस है। कोई आंखों से ज्यादा काम ले रहा है, कोई हाथों से ज्यादा काम ले रहा है, कोई पैरों से ज्यादा काम ले रहा है। अच्छा, एक चीज और कि जब सारी चीजें भगवान ने एक जैसी दी है, अंदर ब्लड भी सबकी एक जैसा ही है, कि जैसी कोशिकाओं से बना है, कि जैसे प्रोटीन से बना है, तो हर व्यक्ति अलग अलग बीमारियों से क्यों मरता है? सबको एक जैसी बीमारी होनी चाहिए ना? नहीं होती ना।
क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, हर किसी का नेचर अलग होता है, हर किसी के कर्म अलग होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति अलग तरह की बीमारी से पीड़ित होता है। इसको एक और एग्जांपल के उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि प्रश्न आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर आए। ये मैं अपने ज्योतिष भाई बहनों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। वह एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आया और उसका जब टेस्ट किया गया तो उसमें उसकी शुगर बढ़ी हुई निकली। अब डॉक्टर उसे समझा रहा है कि भाई मीठी चाय नहीं पीनी, चाय में चीनी डाल के नहीं पीनी। अब वो पेशेंट कहता है क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब, करोड़ों लोग तो मीठी चाय पी रहे हैं। अब वो कहता है कि भाई मीठे से दूर रहना है, गुलाब जामुन रसगुल्ले नहीं खाने। वो कहता है जी क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, करोड़ों मिठाइयों की दुकानें, करोड़ों लोग रोज रसगुल्ले गुलाब जामुन बर्फी खा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई डॉक्टर के पास उस समय जो आया वो उसकी बात कर रहा है। आप डॉक्टर के पास पेशेंट बन के गए हो तो डॉक्टर आपकी बात कर रहा है, आपके शरीर में बीमारी निकली है, वो आपको उपाय बता रहा है। करोड़ों लोग उसके पास नहीं आ रहे, करोड़ों लोग मेरे पास कुंडली दिखाने एक साथ नहीं आ रहे। मेरे पास कुंडली दिखाने आप आए हो तो मैं तो आपकी कुंडली देख रहा हूं। मेरे लिए तो वो जो ग्रह है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तब मैं उन ग्रहों से उसको देखूंगा। तो इस चीज को समझें कि हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। ज्योतिषी के पास जिस समय जो व्यक्ति लेकर आता है वो कुंडली उसी के बारे में बताती है। उसकी कुंडली में शनि कर्क राशि में बैठा है या उसके दाएं बाएं कौन सा बैठा है और कौन से ग्रह उसके प्रभाव डाल रहे हैं वो हम उसको बताएंगे। शनि 2.5 साल रहता है एक राशि में, 2.5 साल में करोड़ों लोग पैदा होंगे, उनके क्या क्या प्रभाव होंगे हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो उससे मतलब है जो हमारे पास कुंडली लेकर आया है उसके साथ क्या घटित हुआ है, क्या घटित हो रहा है, क्या घटित होगा और उसके क्या निदान क्या उपाय हम बता सकते हैं, हो सकते हैं, यह हमें उस समय देखना होता है। इसलिए अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न है कि क्या एक ग्रह एक राशि में बहुत टाइम तक रहता तो सबके एक जैसे ही प्रभाव होंगे, जी सबके प्रभाव अलग होते हैं, उस पर प्रभाव पड़ना अलग होता है। सूरज रोज निकलता है, मई में पूरे तपिश पर होता है, वो पूरी पृथ्वी पर एक जैसी तपिश भेज रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में थोड़ी कम और बॉम्बे में थोड़ी ज्यादा, वो तपिश एक जैसे भेज रहा है। कहाँ का वातावरण उसको ज्यादा गर्म कर रहा है, कहाँ का वातावरण उसको ज्यादा गर्म नहीं रहने दे रहा, कहाँ पेड़ ज्यादा है, कहाँ पेड़ कम है, कहाँ समुद्र है, कहाँ नदियां, ये वो तय कर रही हैं। वो परिस्थितियां तय कर रही हैं कि किस राज्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति नंगे सिर बाहर जा रहा है, कोई टोपी पहन के जा रहा है, कोई छाता लेके जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई स्कूटर पर भी जा रहा है तो हेलमेट पहन के जा रहा है। किस पे कितना प्रभाव है ये उनके कर्मों पर डिपेंड है। किस राज्य में कितने ज्यादा पेड़ है ये उनके अपने कर्मों पर डिपेंड है कि कहां पर सूरज की तपिश ज्यादा महसूस होगी, कहां पर सूरज की तपिश कम महसूस होगी। सूरज तो वही है, सूरज की तपिश ऊपर से तो बराबर निकल रही है, लेकिन नीचे रहने वाले लोगों के कर्मों के हिसाब से उसको वो तपिश कम या ज्यादा महसूस हो रही है। कोई कर्म नहीं कर रहा, बाहर बहुत तेज धूप है, बिना टोपी के बाहर निकल रहा है, उसका कर्म है। कोई देख रहा है धूप बहुत ज्यादा है, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, अगला छाता या अम्ब्रेला लेके निकल रहा है, वो उसका कर्म है। इसी तरह से एक जैसे बैठे ग्रह सभी लोगों को एक जैसा प्रभाव इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनके कर्म, उनकी परिस्थितियां उन प्रभावों में अंतर पैदा कर देती हैं। एक आदमी को शुगर उसे मना किया, चीनी मत पियो, मीठा मत खाइयो, लेकिन वो नहीं मान रहा। दूसरे आदमी को कहा कि तुझे शुगर है, तुझे परहेज कर रहा है, अगला मान रहा है। तो जो मान रहा है वो लंबे समय तक जिएगा, जो नहीं मान रहा वो जल्दी लुढ़क जाएगा। बस इसी चीज को, इसी परिस्थिति को समझने की कोशिश होती है कि दो लोगों की कुंडलियों में भी अगर ग्रह एक जैसे हैं तो भी उनका जीवन अलग होता है। जीवन अलग होता है देश काल पात्र के नियम से। यही बेसिक रूल है
जो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है, और इसी नियम को मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं, पकड़ कर रखने की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति ने गरीब के घर में जन्म लिया, एक ही समय में किसी ने अमीर के घर में जन्म लिया, कि तुला राशि में बताया जा रहा है कि आज तुला राशि वालों को लाभ होगा। जी हाँ, लाभ होगा, लेकिन किसी को 1 रुपया मिल सकता है, किसी को 10 रुपए मिल सकते हैं, किसी को हजारों में लाभ होगा, किसी को सैकड़ों में लाभ होगा, किसी को लाखों में लाभ हो सकता है, किसी को करोड़ों में लाभ हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार, कर्मों के अनुसार। क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर चलता है। अभी आपके कर्म क्या है, पिछले आपके कर्म क्या थे, उन सब के हिसाब से ही आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपके डेस्टिनी का निर्धारण होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ भाई शनि तो 2.5 साल रहता है, क्या सबका एक जैसे ही रहेगा? महीने में कितनी बार सूर्य शनि राहु के साथ आता जाता है, आगे पीछे दृष्टि युति में, तो सबको पितृदोष होगा? क्या सबका एक जैसा रहेगा? कोई अनजान व्यक्ति भी पूछे तो आप उसे समझाएं, और कोई ज्योतिष वाला ये पूछे तो आप उसे भी समझाएं कि उसकी अज्ञानता दूर हो सके। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आप लोगों तक अच्छी तरह से कन्वे कर पाया हूं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कुछ कन्वे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।